बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अव्यय या अविकारी शब्द। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे परसों, पर्याप्त, शीघ्र, के सिवा, परंतु। ये अविकारी शब्द को आपको इनमें से पहचानना है और उनका भेद बताना है। तो अविकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? बच्चों, अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन और कारक के वजह से नहीं बदलता। इनको हम अव्यय भी बोलते हैं और अव्यय का अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो। जैसे कि लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है। तो आपने देखा यहाँ पर लड़का, लड़की, हमने लिंग बदला, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये अविकारी शब्द है। दूसरा, लड़का धीरे धीरे चला, लड़के ने धीरे धीरे चलना सीखा। तो यहाँ पर भी चला और चलना सीखा, ये कारक का परिवर्तन हो गया, लेकिन उस धीरे धीरे में कोई बदलाव नहीं आया। इसी तरह लड़का धीरे धीरे चलता है और लड़के धीरे धीरे चलते हैं। तो यहाँ पर भी वचन बदल गया, लेकिन धीरे धीरे जो शब्द है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए ये जो शब्द है इसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, इनका कोई प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता है। तो अविकारी शब्दों के भेद हम पढ़ें तो ये होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मीनू धीरे धीरे चलती है, तो क्रिया है इसमें चलना, तो हमें पता चल रहा है कैसे चलती है, धीरे धीरे। या कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, तो इसमें क्रिया क्या विशेषता बताई जाती है, इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद। बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जिस शब्द से किसी काम के होने की रीति यानी उसके तरीके का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, कमीजें हाथों हाथ बिक गई, पीहू जोर जोर से चिल्ला रही है। तो इसमें जो धीरे धीरे, हाथों हाथ, जोर जोर से, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जिसमें क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है या दिशा का पता चलता है। जैसे भीतर जाकर बैठिए, आशु यहीं बैठकर पढ़ो, इधर उधर मत जाओ, चारों ओर शोर मच रहा है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आगरा कब जाओगे, आज वर्षा हो रही है, सजल परसों जरूर आएगा। तो कब, परसों, आज, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद होता है परिमाणवाचक विशेषण, जिस अव्यय शब्द से क्रिया की मात्रा का पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा खाओ खूब चबाओ, तो थोड़ा और खूब ये परिमाण को बता रहा है। वह बहुत हंसा, दिन में कम सोया करो। तो ये जो शब्द है परिमाणवाचक विशेषण को बता रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब है संबंध प्लस बोधक, अर्थात संबंध का बोध कराने वाला। जैसे घर के आगे बगीचा है, शिकारी के सामने शेरा खड़ा हुआ, ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। के आगे, के बिना, के सामने, के साथ, ये सब क्या है? संज्ञा का शब्द वाक्य में जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ बताते हैं, इसलिए इनको संबंध बोधक कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ और भी यहाँ पर संबंध बोधक शब्द लिखे हुए हैं, जैसे के कारण, के लिए, से पहले, ये सब संबंध बोधक है। दूसरा है समुच्चय बोधक। तो जैसे अमन और दीपांशु भाई भाई हैं, जीत आया लेकिन निहाल नहीं आया, जतिन के चाचा या शुभम के पापा आने वाले हैं। तो और, लेकिन, या, क्योंकि, ये शब्द क्या कर रहे हैं? दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये शब्द समुच्चय बोधक है, या जिसे हम कंजंक्शन भी कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं।
अब समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ या परिणाम बताने, विकल्प बताने या विरोध दिखाने का भी काम करते हैं। इसी आधार पर समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में पढ़े। तो जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही जाति या स्थिति के वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक बोलते हैं, जैसे कि और, या, एवं, अतः। इसके चार भेद होते हैं, जैसे कि सबसे पहले संयोजक, जो समुच्चय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के अर्थ में आते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे माता पिता, गुरुजनों का सम्मान करो, माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करो, तो तथा यहाँ पर संयोजक है। विकल्पक होता है जब दो वाक्यांशों या वाक्यों के बीच में विकल्प का पता चलता है, जैसे कि तुम आओगे या मैं आऊं, तो ये दो विकल्प को पता चल रहा है। इसके बाद होते हैं विरोधक, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों का भेद प्रकट करते हो उन्हें विरोधक कहते हैं। जैसे वह आया परंतु देर से। परिणात्मक होते हैं जो समुच्चय बोधक पहले किए गए सेंटेंस का परिणाम बताने के पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। अब हम बढ़ते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक, तो जिसमें एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्यों से मिलाते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे जैसा बोगे वैसा काटोगे, कुछ बनना है तो स्कूल जाओ, अगर उसे काम नहीं होगा तो तथापि वह आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसा, वैसा, तो, अगर, तथापि, ये क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन, जैसे वाह कितना मनोहरी दृश्य है, हाय मैं लुट गया, छी कितनी गंदगी है, शाबाश तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो। तो इन वाक्यों में बच्चों वाह, हाय, छी, शाबाश, आह, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो जो अविकारी शब्द हर्ष यानी खुशी, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य, इन भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ और भी विस्मयादि बोधक शब्द लिखे हैं जो अलग अलग भाव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। थैंक यू।